राम राम भाइयों, स्वागत है आपका चाचा की चौपाल में। और हाजिर हूं मैं एक और नए किस्से के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है हमारे पिछले किस्से से। आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले किस्से में बताया था कि मेरे भाई साहब राजू और मैं राजपूत मूवी देखने के लिए गए थे, लेकिन देख नहीं पाए थे। ये किस्सा उससे आगे, कि राजपूत मूवी देखने का मन तो हमारा बहुत ज्यादा था और देख पाए नहीं थे, तलब बढ़ गई थी। अब इस बार मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही देखने जाऊंगा मूवी। लेकिन एक बात आपको यह बता दूं कि उन दिनों मूवी देखना बहुत बड़ा जुर्म हुआ करता था, खासकर अकेले, पेरेंट्स के बगैर, और अपने पैसे खर्च करके। लोगों के पास पैसे कम हुआ करते थे, तो पैसे खर्च करने के लिए नहीं होते थे। किसी तरीके से इधर उधर से जुगाड़ करके वो देख आते थे, तो उनको इस बात की सजा मिलती थी कि वो पैसे उन्होंने खर्च क्यों किए। लेकिन लड़कपन तो लड़कपन ही होता है। हमने जो पैसे खर्च करने थे तो करने ही थे, और हम थे बिगड़े हुए शहजादे। तो हमने जो है वो मूवी देखनी थी, दिल में लगी हुई थी कि भाई राजपूत मूवी देखनी है तो देखनी है। तो मैं राजपूत मूवी देखने के लिए छुप के, बिना घर वालों को बताए, राजू भाई साहब को बिना बताए, चुपचाप जो है मैं राजपूत मूवी देखने के लिए चला गया। अब क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, सुपर डुपर हिट मूवी थी। गया तो था मैं 12 से 3 का शो देखने के लिए, 10 बजे घर से निकल गया था, क्योंकि उन दिनों टिकट मिलने का, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, टिकट लेना बहुत बड़ी मारा मारी थी, जंग जीतने के बराबर था। तो मैंने इस बार प्लान किया कि 10 बजे ही घर से निकल जाता हूं, लाइन में जल्दी लग जाऊंगा तो टिकट भी जल्दी मिल जाएगी। 10 बजे घर से मैं निकल गया, लेकिन फिर भी मुझे टिकट नहीं मिली। वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस बार मैंने क्या किया, मैं पहले ही 3 से 6 वाले शो की लाइन में लग गया, और फिर मुझे टिकट आसानी से मिल गया। और 3 से 6 का शो देखने के बाद मैं सिनेमा हॉल से बाहर निकला तो देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका है, बल्कि रात हो चुकी है, क्योंकि लगभग 6:30 बजे फिल्म शुरू हुई थी और सर्दियों के दिन थे, तो रात जल्दी हो जाती थी। अब रात हो गई तो बच्चे अगर कभी घर से गायब हो तो दिन में निकल के और दिन में आ जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिन में जाए और रात को वापस आए तो वाकई वो घर से जो है गायब है। तो यही मेरे साथ हुआ। मैं दिन में निकला था और रात को वापस आ रहा था, तो मैं घर से गायब था लंबे टाइम के लिए। अब मेरी ढूंढ मच गई, सब मुझे ढूंढने में लग गए। अब मुझे पता था मेरी ढूंढ मच रही होगी। अब मैंने बहाना भी सोच लिया था कि बहाना क्या लगाऊंगा। तो ये लगभग 1982 की बात है। उस टाइम एशियन गेम्स विलेज हमारे इधर बना था, तो वहां पर मिट्टी की खुदाई हो रही थी, और उस टाइम मिट्टी के चूल्हे चला करते थे। तो ये गैस वगैरह जो है, गैस सिलेंडर वगैरह, इनका चलन नहीं हुआ था घरों में, तो मिट्टी के चूल्हे ही जलाए जाते थे। तो उसके लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती थी। तो मेरी जो दादी जी थी, मेरी दादी जी ने मुझसे कहा था कि कभी उधर का राउंड लगे पार्क की तरफ का, तो एक मिट्टी का बड़ा सा डला उठा लाना, चूल्हे के लिए जरूरत है। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन मैंने सोचा कि लेट तो मैं हो ही गया हूं, अब मैं मिट्टी का डला लेके चलता हूं। कोई मुझसे पूछेगा ना कि कहाँ गया था, तो मैं ये कह दूंगा कि मिट्टी लेने के लिए गया था, तो वहां पर क्योंकि जो है जो खुदाई चल रही थी, इसलिए मैं ले नहीं पाया, लेट हो गया, उसी की वजह से लेट हो गया। मैं मिट्टी का एक बड़ा सा डला कंधे पे रख के और मैं चल दिया वहां से। अब रास्ते में जो भी मुझे मिले वही डराए। बोला अच्छा मिट्टी लेके आ रहा है, घर जा तेरे को आज पता चलेगा। मैंने कहा यार ये तो मुझे डरा रहे हैं। थोड़ा आगे चला, एक और मिल गया, उसने भी बोला अच्छा बहाने बना रहा है, सुबह से गायब है, सुबह से ढूंढ मच रही है तेरी, आज तुझे पता चल जाएगा, तू घर जा। मतलब उन्होंने मेरे खून का पानी रास्ते में ही बना दिया। मैंने कहा यार जब बाहर वाले मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे कि मैं मिट्टी लेने के लिए गया हुआ था, तो घर वाले कैसे यकीन करेंगे। मैंने कहा फिर भी चलो एनकाउंटर करेंगे। मैं मिट्टी का डला कंधे पे रख के, भारी डला था, बड़ा डला था, उसको लेके मैं घर पहुंचा। सबसे पहले तो मेरी दादी ने मुझसे बोला था कि मिट्टी का डला लेके आना, तो सबसे पहले तो मेरी दादी मिली। मैंने कहा दादी तुम्हारे लिए मिट्टी का डला ले आया हूं। तो मेरी दादी ने सबसे पहले छूटते ही तो मेरे में थप्पड़ मारा। बोला बहाने बना है। तो वही कहानी हुई। दो पहले मुझे टेक चुके थे, बहाने बोल चुके थे कि भाई बहाने बना रहा है। मेरी दादी ने भी वही काम किया मेरे साथ, थप्पड़ दिया मुझे, मैं खींच के बहाने बनाता है, सुबह से तेरी ढूंढ मच रही है, दिन में गया था, रात हो गई है, कहाँ गायब था तू। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि 3 घंटे या इससे ज्यादा अगर कोई बच्चा घर से गायब है तो अंदाजा लगा लिया जाता था कि वो फिल्म देखने गया है।
क्योंकि 3 घंटे लगातार हमारे टाइम में बच्चे घर से गायब नहीं होते थे, चाहे किसी बहाने से ही, चाहे पानी पीने के लिए, चाहे गेंद लेने के लिए, चाहे जूते चप्पल लेने के लिए, चाहे खाना खाने के लिए, किसी भी वजह से आना हो, लेकिन 3 घंटे से पहले ही बीच में कई बार घर आ जाया करते थे और लगातार 3 घंटे गायब नहीं होते थे। और ऐसे में अगर कोई लगातार 3 घंटे के लिए या उससे ज्यादा टाइम के लिए गायब होता था तो सब अंदाजा लगा लेते थे कि फिल्म देखने गया है। सिर्फ एक ही वजह थी, जब बंदा 3 घंटे से ज्यादा गायब होता था। तो मेरे घर वालों ने तो अंदाजा लगा लिया मैं 9 घंटे से गायब था, तो मेरे घर वालों ने अंदाजा लगा लिया कि ये फिल्म देख का है पक्का। अब उन्होंने फिर कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं होती थी। 3 घंटे से ज्यादा गायब होने का मतलब है कि दंड का अधिकारी, मतलब जूते का सेवन होगा ही होगा। तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया। अब जो भी आए, पहले तो मेरी दादी ने मेरा रिमांड लिया, कहाँ गया था, मिट्टी का बहाना लगा रहा है, ऐसी तैसी में गई मिट्टी, हमें नहीं चाहिए तेरी मिट्टी। और मेरी दादी ने मुझे अच्छे खासे डायलॉग दे दिए। अच्छा, मेरी दादी मुझे पिटने से, जब मेरी मदर मुझे मारती थी तो मेरी दादी मुझे पिटने से बचा भी लिया करती थी। तो मैंने दादी से बोला, मैंने कहा दादी, मैंने कहा मम्मी जो है मारेगी, तू थोड़ा बचा लियो। कह रहे तेरी पिटाई होनी भी चाहिए, आज मैं तुझे नहीं बचाऊंगी, चल जा सीधा ऊपर। मैंने कहा अच्छा। मैं ऊपर गया, ऊपर जाते ही मेरी माताजी शुरू। मेरी माताजी तो मैंने पहले भी पिछले एपिसोड में बताया कि हाथ से कम जूते से ज्यादा बातें करती थी। मेरी माताजी ने भी मेरी, मतलब मैं माताजी के सामने तो मैं बोल ही नहीं पाया कि मैं मिट्टी लेने गया था या कहा मैं जो है चूल्हे अंगार में गया था, मैं बता ही नहीं पाया। और उसके बाद मेरी माताजी ने तो लेके वो चूल्हे में जो हवा मारते हैं ना आग जलाने के लिए, फूंकनी बोलते हैं उसे, वो फूंकनी ले गए मेरी माताजी शुरू। तो मतलब उस दिन मेरा जो है अच्छा मैं लाल पीला कर दिया माताजी ने भी। और अब मैं माताजी को सफाई देने की कोशिश करूं तो मेरे दोनों बड़े भाई, राजू भाई को तो ये खुंदक के मैं अकेला छोड़ के क्यों गया, उसे बता के क्यों नहीं गया या उसे लेके क्यों नहीं गया फिल्म दिखाने के लिए। और बड़े भाई साहब तो हमारे थे ही कि जो ये कोई फैसिलिटी ले ना ले, तो वो तो दोनों मुझसे चिढ़े हुए उस दिन। अब वो मैं अपनी सफाई दूं माताजी को कि मैं फिल्म देखने नहीं गया, वो मेरी माताजी को इस बात को भूलने ही ना दे कि ये फिल्म देखने गए। बार बार गए, मम्मी ये फिल्म देखने गया, ये देखो 3 घंटे नहीं है 9 घंटे से गए हुए, ये फिल्म देखने गया पक्का। अब मेरी माताजी जैसे ही भूले वो फिर याद दिलाते, ये फिल्म देखने गया पक्का। मतलब उन्होंने मेरे पिटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उस दिन मेरे भाइयों ने मेरे को भी पिटवाया, मेरी माताजी ने भी मुझे मारा, मेरी दादी ने भी मुझे मारा। उसके बाद फिर जो है लास्ट में पिटाने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, खाना वाना खाने के बाद जब हम तीनों भाई बिस्तर पे लेटे, तो मेरा बीच वाला भाई बोला, कह रहे कैसी पड़ी मार, और देख ले फिल्म। मैंने बोला कि पिटाई बेशक हुई, फिल्म तो देख ली ना। तो मतलब जीता कौन, मैं। फिल्म देख ली हमने, अपना जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया। तो इस तरीके से पिटते पिटाते उन दिनों हमारे टाइम में फिल्में देखी जाया करती थी। और राजपूत फिल्म देखनी थी, पोस्टर हमने ऐसे देख लिए थे, लालच जाग गया था, हमने देखनी थी, हमने देख ली। ये था हमारा लड़कपन। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो शेयर करना। मिलते हैं एक और नए किस्से के साथ। नमस्कार।